मुझे जब जब पार्लियामेंट में करते हैं जहां 10 मेजर राज्यों लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी या आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पर 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। सर मेरा सरकार से अनुरोध है कि हर छोटे बड़े एयरपोर्ट पर खास करके चेक इन और सिक्योरिटी के बाद वाले एरियाज में इन कैफेज की शुरुआत की जाए और पैसेंजर्स को बेहतर फूड ऑप्शंस मिलें ताकि एयर ट्रैवल सचमुच में अफोर्डेबल हो सके। अगर भारत सरकार हर नागरिक को एडवांस्ड जनरेटिव एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक, क्लॉड को सभी उम्र के और हर वर्ग के स्थानीय भाषाओं में मुफ्त और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराए, तो यह देश की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकता है और लोगों का कीमती समय बचा सकता है। India is one of the only countries in major economies where 85% of our formal workforce has zero statutory inflation protection. We are at the mercy of the employer discretion and our own negotiation power to raise our salaries. इसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक minimum increase based on inflation होना चाहिए। आज एक ऐसी टैक्सेशन रिजीम बन गई है जिसके अंदर कैपिटल गेन टैक्स बहुत हाई है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलता नहीं है, सरचार्जेस ज्यादा होने की वजह से टैक्स रेट शार्पली इंक्रीज हो चुके हैं और फ्रीक्वेंट चेंजेस के चलते इन्वेस्टर को सर्टेनिटी नहीं मिलती और एक व्यवस्था ऐसी बन गई है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन दिस कंट्री आर बीइंग ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेशन व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन। इसे बदलने की जरूरत है। इफ इंडिया ट्रूली वांट्स डीप कैपिटल मार्केट्स एंड लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक सेविंग्स, देन पेशेंट कैपिटल मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड नॉट पीनलाइज्ड। टैक्स फ्री लिमिट्स को बढ़ाया जाए जहां तक सेविंग्स बैंक की इंटरेस्ट इनकम का सवाल है। दूसरा, अगर 5 साल से ज्यादा कोई एफडी कराता है तो उसको टैक्स की रियायत देनी चाहिए। देयर नीड्स टू बी टैक्स इंसेंटिवाइजेशन फॉर दैट सॉर्ट ऑफ एन इन्वेस्टर। सर, उत्तर भारत ने आज एक धुएं की चादर ओढ़ी हुई है और हर सांस के साथ न जाने कितनी सिगरेट और बीड़ी का धुआं हम अपने अंदर ले जा रहे हैं। सर एयर पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं है, पूरे उत्तर भारत का मुद्दा है। इस पराली से निजात पाने के लिए तो पंजाब का एक भी किसान पराली नहीं जलाएगा। इसमें 2000 रुपए भारत सरकार दे, 500 रुपए पंजाब सरकार देगी और हम इस पराली की समस्या से एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पालेंगे। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी,
जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद।